राधे 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 भजो राधे 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 जय जय श्री राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे बोले राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अभी तक आप लोगों को बताया गया कि हम सभी जीव एकमात्र आनंद ही चाहते हैं, सुख ही चाहते हैं। सुख के अतिरिक्त और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है हमारा। ये सुख क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप ईश्वर के अंश हैं। इसलिए हमारा नित्य स्वभाव है आनंद चाहना, सुख चाहना। सुख के अतिरिक्त और कोई दूसरी चीज हम चाह ही नहीं सकते। इसलिए अनादिकाल से अब तक जो भी कुछ कर रहे हैं, प्रत्येक कर्म हमारा केवल सुख प्राप्ति के लिए ही हो रहा है। लेकिन फिर भी अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी आज तक सुख का लवलेश भी हमको प्राप्त नहीं हो सका। कारण का पता लगाया गया तो पता चला कि भगवान स्वयं आनंद हैं, अतएव उनको प्राप्त करके ही हम आनंदमय हो सकते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्हें जानना अनिवार्य हुआ, और जानने के लिए हमने वेद की सहायता ली। वेद से पूछा भगवान के विषय में, तो वेद ने बड़ा कोरा सा उत्तर दे दिया कि भगवान को कोई जान ही नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि सबसे परे है। क्यों परे है? इसके कारण भी आप लोगों को बताए गए कि वो भगवान दिव्य है। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि ये प्राकृत हैं, मायिक हैं, अर्थात माया से बनी है। भगवान प्रकाशक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है। उस प्रकाशक भगवान से प्रकाशित होती है। भगवान प्रेरक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है। उस प्रेरक भगवान से प्रेरित होकर के वर्क करती हैं। भगवान धारक है, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है। भगवान ज्ञाता है, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है। भगवान सर्वज्ञ हैं और हम लोग अल्पज्ञ हैं। और इतना ही नहीं, कल आप लोगों को यह भी बताया गया कि भगवान अनंत विरोधी धर्मों के अधिष्ठान हैं। अनंत विरोधी धर्मों के, जैसे वो छोटे से छोटे भी हैं, बड़े से बड़े भी हैं, एक भी है, अनेक भी है, निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है।
सब इंद्रियों से रहित भी है और सब इंद्रियों के विषयों को ग्रहण भी करते हैं, अजन्मा भी है, जन्म भी लेते हैं, कालात्मा भी है, डरते भी हैं, आत्मा राम भी है और जीवों के साथ रमण भी करते हैं, अकर्ता भी है, सृष्टिकर्ता भी है, न्यायकर्ता भी है, तो कृपा करता भी है। ऐसे अनंत विरोधी धर्म भगवान में भरे पड़े हैं। इसलिए बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि फेल हो जाती है भगवान को जानने के विषय में। तो हम लोग तो साधारण जीव हैं, हम लोग भला कैसे जान पाएंगे भगवान को? लेकिन क्या बात है कि एक और समस्त शास्त्र वेद कहते हैं भगवान को जानो। अरे ये बड़ा अमूल्य मानव शरीर प्राप्त हुआ है, इसे प्राप्त करके उधार ना करो। ऐसा ना कहो कि अरे जी कर लेंगे, देख लेंगे, जान लेंगे, ऐसा नहीं। हमारे संसार में कुछ ऐसी मानसिकता होती है लोगों की कि ये भगवान भगवान, ये साधना भक्ति आदि ये सब बुढ़ापे की चीजें हैं, ये सब तो बुढ़ापे में करना चाहिए, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन ऐसा सोचने वालों से हमारा एक प्रश्न है कि क्या उनके पास कोई गारंटी पेपर है, कोई सर्टिफिकेट लेकर आए हैं कि बुढ़ापे तक जीवित रहेंगे ही रहेंगे? अगर ऐसा हो तो भी ठीक है, मान लेते हैं कि आप उधार करते रहिए कि हाँ बुढ़ापे में कर लेंगे, लेकिन किसी के पास कोई गारंटी पेपर तो नहीं, कोई सर्टिफिकेट तो नहीं कि हाँ हम 100 साल तक जीवित रहेंगे ही, बुढ़ापा आएगा ही। और फिर दूसरी बात कि मान लीजिए बुढ़ापा आएगा भी, तो जिस सांसारिक आसक्ति के कारण आज आप टालते जा रहे हैं, आज उधार कर रहे हैं, अजी कर लेंगे, तो क्या बुढ़ापा आने पर ये सांसारिक आसक्ति कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाएगी उतनी उतनी संसार में आसक्ति और गहरी होती जाएगी, वो कम नहीं होने वाली, खत्म नहीं हो सकती। ये जो आसक्ति की ग्रंथियां हैं ना, वो और गहरी होती जाएंगी, वो जड़ें और गहरी होती जाएंगी। और फिर उस समय भगवान से प्रेम करना, उस समय साधना या भक्ति तब नहीं हो सकता। इसलिए बुढ़ापे में क्या हालत हो जाती है शरीर की, शंकराचार्य जी ने उस विषय में कहा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यानी वृद्धावस्था में क्या हालत हो जाती है कि शरीर सारा जर्जर हो गया, गर्दन लटक गई, मुंह से सब दांत भी गिर गए, मुंह पोपला हो गया, अब अपने शरीर का भार भी नहीं उठाया जाता, इसलिए डंडा लेकर चलना पड़ता है। ऐसी हालत हो गई शरीर की। लेकिन तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, शंकराचार्य जी कहते हैं तो भी वो आशाओं का, कामनाओं का पिंड समाप्त नहीं होता। वो जो आशा बना रखी है ना, संसार में सुख मिलेगा, ये आशा समाप्त नहीं होती। वो तृष्णा,
तृष्णा तु तरुणायते। शरीर जैसे जैसे जर्जर होता जाता है, वृद्ध होता जाता है, तृष्णा उस जीव की और युवती होती जाती है। और ये तृष्णा, ये कामनाएं इतनी बड़ी बताई गई कि भगवान से भी बड़ा स्थान दिया गया कामनाओं को, तृष्णा को। भागवत में वेदव्यास ने लिखा, गिरिर महान गिरेरब्धिर महानब्धेर नभो महत नभसोपि परब्रह्म ततोप्याशा दुरत्यया। कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भगवान बड़े होते हैं। सबसे बड़ा पहाड़, पहाड़ से बड़ी पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़ा आकाश, आकाश से बड़े भगवान और भगवान से भी बड़ी कामना। ये वेदव्यास कह रहे हैं। तो वो समाप्त नहीं होती, वो कामनाएं, वो आशाएं, वो तृष्णा। इसलिए ये सोचना कि बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे तो बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो सकती फिर। इसलिए प्रहलाद ने कहा भागवत में, कौमार आचरेत प्राज्ञौ, कुमार अवस्था से ही भक्ति करना प्रारंभ कर दो। क्योंकि उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी संसार में आसक्ति भी उतनी तेजी से बढ़ेगी। फिर इस संसार से मन को निकालना बहुत कठिन होगा। जैसे आप लोग देखा करते हैं ना, छोटी छोटी घास होती है, उस छोटी सी घास को आप यूं हाथ से पकड़िए और उखाड़ करके फेंक दीजिए। आपको कोई विशेष बल नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन एक पेड़ जब अपनी आयु पर आ जाता है तो कितने लोग मिल करके उसको काटते हैं, कितनी मेहनत पड़ती है। और काट करके गिरा भी देंगे तो वो उसकी जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी हो चुकी होती हैं कि वो फिर पनप जाता है। तो ऐसे ही जितनी छोटी उम्र होगी संसार में आसक्ति उतनी कम होगी। इसलिए संसार से हटा करके मन को भगवान में लगाना उतना आसान होगा। और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाएगी त्यों त्यों आसक्ति की ग्रंथियां भी गहरी होती जाएंगी, फिर निकालना बहुत कठिन है। इसलिए ऐसा सोचना कि हाँ बुढ़ापे में कर लेंगे, ये हमारा सोचना बिल्कुल निरर्थक है। इसलिए कुमार अवस्था से ही भक्ति करना प्रारंभ कर दो। और जिनकी अभी कुमार अवस्था बीत गई तो जहां है वहीं से प्रारंभ कर दो। अब ये मत सोचो हाँ कर लेंगे। तो शास्त्र वेद कहते हैं जल्दी से जल्दी जानो भगवान को। लेकिन हम कैसे जाने? अब ये प्रश्न उठता है कि हम कैसे जाने। वेद ने तो कह दिया कि कोई जान ही नहीं सकता। और ऐसा नहीं कि केवल एक वाक्य में कहा हो, बड़ा डिटेल में समझा करके बताया। कल हमने आपको वेद के सब प्रमाण देकर के बताया ना कि हम भगवान को क्यों नहीं जान सकते। तो फिर कैसे जानेंगे? आप लोग सोचते होंगे कि जैसे हमारे शरीर में कोई रोग हो, कोई तकलीफ हो, तो उसका कारण हमें नहीं समझ में आता कि हमें क्या रोग है। लेकिन जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर बता देता है कि हाँ तुमको ये तकलीफ है, ये रोग है, इसका ये इलाज करोगे तो ठीक हो जाओगे। ऐसे ही इस विषय के भी तो कोई विशेषज्ञ होंगे जो भगवान को जानते होंगे। बड़े बड़े बुद्धिमान, अरे सरस्वती बृहस्पति कितने बड़े बुद्धिमान लोग हैं, कोई टक्कर नहीं ले सकता इनसे ज्ञान के मामले में। इतने बड़े बुद्धिमान, ज्ञान की अथॉरिटी है, तो ये तो जानते होंगे भगवान को। लेकिन वेदव्यास ने कहा
खिद्यति धीर विदामिह। सरस्वती बृहस्पति भी नहीं जान सकते। अरे तो सरस्वती बृहस्पति से बड़े कोई और बुद्धिमान लोग, हाँ इनसे बड़े और बुद्धिमान भी हैं। ये कौन है? ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, हमारे ब्रह्मांड के गवर्नर लोग, ये तो बड़े काबिल हैं। अरे देखिए ब्रह्मा जी कितने काबिल, जिन्होंने कुछ नहीं से सब कुछ बना दिया। हमारे संसार में आज वैज्ञानिक लोग तमाम चीजें बनाया करते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं? हमारे ही संसार की कुछ चीजें लेकर उसमें प्लस माइनस करके एक नया सामान तैयार कर देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं से सब कुछ बनाया, कितने काबिल। इसी प्रकार शंकर जी, जिनके पास इतनी पावर है कि वो समस्त सृष्टि का प्रलय कर दें, विष्णु जी जो समस्त सृष्टि का पालन कर रहे हैं, तो ये बड़े बड़े पावरफुल लोग ये भगवान को जानते होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं। देखिए भागवत में स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नाहम न यूयम यदृतां गतिं विदुर नवाम देवः किमुता परेसुराः। भागवत दूसरे स्कंध के 6 अध्याय का 36वां श्लोक। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं शंकर जी से, कह रहे मैं नहीं जानता, ना हम न यूयम, आप भी नहीं जानते शंकर जी, न कुमार नारदौ, नारद जी भी नहीं जानते, ये सनत कुमार आदि कोई नहीं जानता भगवान को। ये ब्रह्मा जी स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। इसी प्रकार शंकर जी ने भी कहा, ना हम विरिंचो न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः। विरिंचो मने ब्रह्मा जी, ना हम, मैं नहीं जानता, ये शंकर जी कह रहे हैं। और ब्रह्मा जी आप भी नहीं जानते, नारद जी भी नहीं जानते, सनत कुमार आदि, इंद्र आदि देवताओं की तो फिर क्या गिनती है, और फिर उसके आगे मनुष्यों की क्या गिनती है, कौन जान सकता है भला उनको। और विष्णु जी, उनकी भी सुन लीजिए, वे भी कह रहे हैं, त्वमेव वेत्थ त्वां सम्यक् योऽसि सोऽसि महेश्वर। आप जो हैं सो हैं, ये आप ही जानते हैं, हम आपको नहीं जान सकते। तो ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये देखिए तीनों के प्रमाण आ गए। और तुलसीदास जी ने भी कहा रामायण में, जग पेखन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। ये देखिए तुलसीदास ने भी इसकी पुष्टि कर दी। विधि हरि शंभु, सब कोई नहीं जान सकता आपके मरम को। तो जब ये बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज भी भगवान को नहीं जान पाती, तो फिर हम साधारण जीव